साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की नई वीडियो। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगी। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही भारतीय वायुसेना प्रमुख का पद संभालने वाले एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया वायुसेना के कौन से प्रमुख बने हैं? इसका सही जवाब है 26वें। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही नीति आयोग की ओर से जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में प्रथम 3 स्थानों पर कौन से राज्य हैं? इसका सही जवाब है केरल, राजस्थान, कर्नाटक। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही नीति आयोग की ओर से जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स किन वर्षों के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है? इसका सही जवाब है वर्ष 2016-17। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एक छोटे ग्रह का नाम किस भारतीय हस्ती के नाम पर रखा है? इसका सही जवाब है पंडित जसराज। चलिए, अगला प्रश्न है, रेलवे की ओर से जारी स्टेशन स्वच्छता सर्वे 2019 में किस रेलवे स्टेशन को प्रथम स्थान मिला है? इसका सही जवाब है जयपुर। चलिए, अगला प्रश्न है, रेलवे की ओर से जारी स्टेशन स्वच्छता सर्वे 2019 में प्रथम 3 स्थानों पर कौन से रेलवे स्टेशन हैं? इसका सही जवाब है जयपुर, जोधपुर, दुर्गापुर। चलिए, अगला प्रश्न है, रेलवे की ओर से जारी स्टेशन स्वच्छता सर्वे 2019 में कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया? इसका सही जवाब है 720। चलिए, अगला प्रश्न है, स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के निर्देशों के अनुसार 11 राज्यों में गंगा व उसकी सहायक नदियों में प्रतिमा विसर्जन पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना तय किया गया है? इसका सही जवाब है 50,000। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही भारत और कजाकिस्तान के मध्य चौथे संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है उत्तराखंड के पित्तौरागढ़ में। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही चर्चा में रहे सेल्फी विद माई स्पर्श ट्री के तहत 10 लाख से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? इसका सही जवाब है दिल्ली। चलिए, अगला प्रश्न है, IRCTC द्वारा संचालित देश की पहली निजी क्षेत्र की सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस ने दिल्ली के लिए अपना पहला सफ़र किस स्टेशन से शुरू किया? इसका सही जवाब है लखनऊ। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही मालदीव के बाद किस दूसरे देश में तटीय निगरानी रडार प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों को गैस आपूर्ति के लिए किस पड़ोसी देश में परियोजना का शुभारंभ किया? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही भारत ने बांग्लादेश की पैनी नदी से 1.82 क्यूसेक पानी लाकर देश के किस शहर को पेयजल उपलब्ध करवाने का समझौता किया है? इसका सही जवाब है त्रिपुरा के सबरूम में। चलिए, अगला प्रश्न है, अमेरिका के वैज्ञानिक विलियम कैलिन, ग्रेग सेमेंजा और ब्रिटेन के पीटर रैटक्लिफ को वर्ष 2019 के लिए कौन सा नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई? इसका सही जवाब है चिकित्सा। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 शतक पूरे कर भारत के लिए सर्वाधिक समय महिला क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही जवाब है मिताली राज। चलिए, अगला प्रश्न है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज की ओर से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका के जॉन बी गुडेनफ, एम स्टैनली विंटिगम के साथ किस एशियाई वैज्ञानिक को वर्ष 2019 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है जापान के अकीरा योशिनो को। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही हमारे सौर मंडल के शनि ग्रह के 20 नए चंद्रमाओं की खोज के साथ ही इस ग्रह के सबसे ज़्यादा कितने चंद्रमा हो गए हैं? इसका सही जवाब है 82। चलिए, अगला प्रश्न है, भौतिक
भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2019 के विजेता जेम्स पीबल्स और मिशेल मेयर व डिडियर क्यूलोज क्रमशः किन देशों के वैज्ञानिक हैं? इसका सही जवाब है अमेरिका, स्विट्जरलैंड। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में फिर ब्लैंक भारत देश सहयोग रणनीति 2019-2023 परिवर्तन का समय को लॉन्च किया। इसका सही जवाब है WHO। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही वर्ष 2018 और वर्ष 2019 के साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए क्रमशः ओल्गा तोकारचुक और पीटर हैंडके का चयन किया गया। ये दोनों क्रमशः किन देशों के नागरिक हैं? इसका सही जवाब है पोलैंड, ऑस्ट्रिया। चलिए अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की इवेंट में पहली महिला रेफरी बनकर किसने इतिहास रचा है? इसका सही जवाब है भारत की GS लक्ष्मी ने। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही ब्रिटिश हाई कमिश्नर की ओर से आयोजित हाई कमिश्नर फॉर ए डे प्रतियोगिता जीतकर कौन भारत में एक दिन की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी? इसका सही जवाब है आयशा खान। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने प्रतिभाशाली छात्रों के लिए इसरो के मुख्यालय में प्रधानमंत्री नवाचार प्रशिक्षण कार्यक्रम फिल इन द ब्लैंक का उद्घाटन किया। इसका सही जवाब है ध्रुव। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही नोबेल पुरस्कार समिति ने वर्ष 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को देने की घोषणा की है। अली किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हैं? इसका सही जवाब है इथोपिया। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली NCR के लिए शुरू हुए दूसरे एयरपोर्ट हिंडन से पहले विमान ने कहाँ के लिए उड़ान भरी? इसका सही जवाब है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आयनोस्फेयर के गतिशील क्षेत्रों का पता लगाने और पृथ्वी के ऊपरी वातावरण का अध्ययन करने के लिए उपग्रह आइकन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है नासा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की स्टार मुक्केबाज MC मैरी कॉम ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 में 8वां पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया। मैरी कॉम ने 8वां पदक कौन सा जीता? इसका सही जवाब है कांस्य। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के उभरते हुए बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने डच ओपन टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब किसे हराकर जीता है? इसका सही जवाब है जापान के यूसुके ओनोडेरा को। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने किस भारतीय नन को संत की उपाधि दी है? इसका सही जवाब है मरियम थ्रेसिया। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही भारतीय रेलवे ने प्रमुख शहरों के आसपास के छोटे कस्बों को कनेक्टिविटी या रेल संपर्क सुलभ कराने के लिए 8 राज्यों में कितनी सेवा सर्विस ट्रेनों के परिचालन का शुभारंभ किया? इसका सही जवाब है 9। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च की ओर से पर्यावरण पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करने वाली भारतीय बालिका सिया तायल कहाँ की रहने वाली हैं? इसका सही जवाब है हिसार। चलिए अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल ने नियमों को तोड़ते हुए मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो को संयुक्त रूप से बुकर पुरस्कार 2019 के लिए चुना है। दोनों क्रमशः किन देशों की हैं? इसका सही जवाब है कनाडा, ब्रिटेन।
चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी अस्थर डफलो के साथ किसे वैश्विक गरीबी खत्म करने के प्रयोग के उनके शोध के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है? इसका सही जवाब है माइकल क्रेमर। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है अनूप कुमार सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से निकलकर पहली बार सिर्फ महिलाओं ने स्पेस वॉक किया। महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर की जोड़ी ने कौन से स्पेस वॉक में यह उपलब्धि अपने नाम की है? इसका सही जवाब है 421वें। चलिए अगला प्रश्न है, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 के तहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों के लिए ऑनलाइन शिकायत सेवा पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभालने वाले सौरभ गांगुली BCCI के कौन से अध्यक्ष हैं? इसका सही जवाब है 39वें। चलिए अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल भारत की लक्ष्मी के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? इसका सही जवाब है दीपिका पादुकोण व PV सिंधु। चलिए अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर से भी कई गुना तेज स्पीड वाले क्वांटम कंप्यूटर साइकामोर का निर्माण किस कंपनी के वैज्ञानिकों ने किया है? इसका सही जवाब है गूगल। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही किसकी ओर से जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत 14 पायदान की सुधार के साथ 63वें स्थान पर पहुंच गया है? इसका सही जवाब है विश्व बैंक। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नारुहितो के 126वें सम्राट बनने पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। नारुहितो किस देश के सम्राट बने हैं? इसका सही जवाब है जापान। चलिए अगला प्रश्न है, कर्नाटक ने किस टीम को हराकर प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब चौथी बार जीता है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रत्नागिरी पहाड़ी के शिखर पर विश्व शांति स्तूप की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में बुद्ध की सोच को लाइट ऑफ एशिया की संज्ञा दी। यह विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है राजगिरी। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष युगल वर्ष की उपविजेता बनी भारतीय जोड़ी सात्विक रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को फाइनल में हराने वाली जोड़ी फर्नाल्डी गिडियोन और केविन संजय सुकामुल्जो किस देश की है? इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही भारत को किस वर्ष में आयोजित होने वाली इंटरपोल की 91वीं आम सभा की मेजबानी सौंपी गई है? इसका सही जवाब है सन 2022। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही कहाँ आयोजित गुटनिरपेक्ष देशों के 18वें शिखर सम्मेलन में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने भाग लिया? इसका सही जवाब है बाकू। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019 में भारत को 195 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है 57वां। चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी परिषद गठित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है सऊदी अरब। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
किस देश में आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में भाग लिया? इसका सही जवाब है सऊदी अरब। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस के प्रतिष्ठित 14 अंडर 14 अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय पुलिस अधिकारी कौन हैं? इसका सही जवाब है IPS आरिफ एच शेख। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस के प्रतिष्ठित 14 अंडर 14 अवार्ड से सम्मानित होने वाले आरिफ एच शेख को किस राज्य में उनके सामाजिक सरोकारों वाले अभियान की वजह से यह सम्मान दिया गया है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही किस देश के साथ रिफाइनरी में हिस्सेदारी को लेकर समझौता किया है? इसका सही जवाब है सऊदी अरब। चलिए अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने स्विस ओपन इंडोर चैंपियनशिप खिताब 2019 जीतने के साथ ही रिकॉर्ड कितनी बार यह खिताब जीता है? इसका सही जवाब है 10वीं बार। चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने करतारपुर कॉरिडोर समझौते पर किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका सही जवाब है पाकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दशहरे पर शस्त्र पूजा करने के बाद फ्रांस में किस कंपनी द्वारा निर्मित राफेल विमान को सीविस रिसीव किया? इसका सही जवाब है दसॉल्ट। चलिए अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड हस्ती को लंदन में आयोजित वार्षिक 21वीं सदी आइकन अवार्ड में मैग्निफिसेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है सोनू निगम। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही किसे वायुसेना के एयर चीफ मार्शल पद पर नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है RKS भदौरिया। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही भारतीय हॉकी टीम किस टीम से हारकर सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 की उपविजेता बनी? इसका सही जवाब है ग्रेट ब्रिटेन। साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स।